में घुस गई। अजहरुद्दीन महफूज एक शख्स जख्मी। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के तब्दीली मजहब मामले पर दिए गए बयान को काबिल एतराज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि मजहब तब्दील करना हर फर्द का आईनी हक है। मजहब तब्दील करने से शहरियत खत्म नहीं होती। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार अंकल और आंटी की सरकार हो गई है, हर मामले पर एतराज़ कर रही है। किसी के इनफरादी मामले में दखल देने का हुकूमत का कोई हक नहीं। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क में जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप। सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। कोई अगर अपना मजहब तब्दील करता है तो वो भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। तो राजनाथ सिंह साहब के इस बयान की हम इसको हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये खामखा ये बता रहे हैं कि कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन हो रहा बताइए ना आप। अगर कोई कन्वर्ट होता भी है अपनी मर्जी से होता है। तकलीफ इस बात की है कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं संविधान से। और अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है। कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप उठाकर देख लीजिए, आज हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, 2 लड़का और लड़की जो शादी के एज के नहीं थे मगर साथ रहना चाहते थे, कोर्ट ने कहा कि आप रह सकते हैं साथ। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? क्या कहना चाह रही है सरकार? ये देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन और कन्वर्जन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो। हमको तकलीफ इसी बात की है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के संविधान के खिलाफ कानून मानते रहे कि हम कोर्ट को जाएं। सरकार बनाती क्यों संविधान के खिलाफ कानून को? सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कितने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट में तो एक के बाद उनके जजमेंट खिलाफ आ रहे हैं उनके ऊपर। कोर्ट को जा सकते क्यों? अरे भाई, कोर्ट को जाने का अख्तियार सबको, तो आप संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगे और कोर्ट को जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि आपको कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का। मैं किससे शादी करूं, मैं क्या खाना खाऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, अरे आप तो ऐसा कर देंगे फिर तो मैं हिल नहीं सकूंगा। फिर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि वजीर आजम चीन का नाम लेने से कतराते हैं। इंडिया के 1000 किलोमीटर इलाके में चीन दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि चीन के मामले पर हुकूमत खामोश है, अवाम के इनफरादी मामले पर कानून बनाया जा रहा है। टू फ्रंट वार की बात करते, अरे भाई आप चीन को दबाइए ना। आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को, आपकी सरकार दबाएगी जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चीन को दबाइए ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल करिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। 8 महीने से चीन कब्जा करके बैठा है। अब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा, जब बर्फ पिघल जाएगी, फिर चीन गड़बड़ करेगा वहां पर। आखिर ये सरकार, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? बोलना चाहिए ना। आप तमाम को लेकर जाइए ना, छोड़िए, हमारे को छोड़िए, हम तो एंटी नेशनल हैं, क्या बोलते हैं, छोड़िए जो भी है। आपको लेकर जाइए, आप लोग तो देशभक्त हैं, आप तो माशाल्लाह से मोदी सरकार की तारीफ भी करते हैं आप लोग। आपको लेकर जाइए ना, ले जाकर दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है, किस हाल में हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी चीन का नाम लेने से कतराते क्यों हैं? चीन का नाम लीजिए ना आप। हमने अपने 16 सिपाहियों को वहां पर खो दिया। जिस जगह पर भारत के सिपाही शहीद हुए, क्या वहां पर हम पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते। रक्षा मंत्री के उनका एक डायरेक्टिव है। क्या डायरेक्टिव है? कि 40 दिन का इंटेंस एक्सपेंडिचर होगा। आपके पास 10 दिन का
एम्यूनेशन लड़ने के लिए. गवर्नमेंट मस्ट आंसर टू द नेशन एंड टेल हाउ विल दे गेट बैक दोस 39 sailors. We lost 16 soldiers at Galwan Valley. The Chinese government is violating all international treaties, and the Chinese government must give them all the proper respect. They are not prisoners of war. They are, for God's sake, they are sailors. Why isn't the Modi government lodging this strong protest with the Chinese government? Why has the government not called the Chinese ambassador to the Ministry of External Affairs office and lodged the strongest protest? MIM सदर ने हुकूमत से ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने या MSP का तयन करने की मांग की. उन्होंने कहा कि हुकूमत एहतजाजी किसानों के मसाइल हल करने के बजाय आवाम की निजी जिंदगी में मदाखलत कर रही है. हजारों की तादाद में जो किसान एहतजाज कर रहे हैं, आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, देश आपको मानने को तैयार नहीं है. जब आप खुद किसान रह चुके हैं तो राजनाथ सिंह को तो समझना चाहिए था इन बातों को. उनको तो उठकर आगे आकर कहना चाहिए था. MSP का आप दे दीजिए ना. MSP आप क्यों नहीं करते अमेंड? अच्छा, और एक बात सुनिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट में MSP लिख दिया आपने. आप पढ़े फूड सिक्योरिटी एक्ट? फूड सिक्योरिटी एक्ट में MSP लिखा हुआ, इसमें लिखो ना भाई. क्यों नहीं लिखते आप इसमें? आप उसमें क्यों नहीं लिखते? आप लिख दीजिए ना, खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट पूरा. आप किसान रह चुके हैं और आप किसान की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं. आप ये तो उनके जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं राजनाथ सिंह जिस तरह का बयान देकर. हाँ, बिल्कुल सबको दर्द हो रहा ना. दर्द वाकई में दर्द होता है ना तो उसकी दवा खाना पड़ता. आप दवाई नहीं खा रहे दर्द की. दर्द की दवा ये है कि आप MSP लिख दीजिए या फिर आप वो तीनों कानून को वापस लीजिए. हुकूमत तेलंगाना ने बगैर इजाज़त डेवलप हाउसिंग प्लॉट्स और बगैर इजाज़त तामीर करदा इमारतों के रजिस्ट्रेशन के अमल को बहाल कर दिया है. शर्त यह है कि ये जायदादें पहले से रजिस्टर्ड शुदा हों. हुकूमत के इस अमल से आवाम और रियल एस्टेट के ताजरीन ने मसरत का इजहार किया. पेश एक रिपोर्ट. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस माह से शुरू करदा नज़रसानी शुदा ज़वाबित के मुताबिक बगैर इजाज़त डेवलप हाउसिंग प्लॉट्स और बगैर इजाज़त तामीर करदा इमारतों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी. नए ज़वाबित के मुताबिक सिर्फ उन्हीं जायदादों के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी गई थी जो हुकूमत के किसी मुस्तनद इदारे से मंजूर शुदा हों. लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम से लाखों ऐसे लोग मुश्किल में पड़ गए थे जिन्होंने इस तरह की जायदादें खरीदी थीं. हुकूमत के इस अमल पर अवाम में रियासती हुकूमत के तई नाराजगी देखी गई थी. हुकूमत ने शदीद सियासी और अवामी दबाव के बाद रजिस्ट्रेशन के पुराने तरीका को बहाल करते हुए इसी पर अमल करने के अहकामात जारी किए हैं. जितने भी रजिस्ट्रेशन रुके हुए थे तमाम रजिस्ट्रेशन 141 दफ्तर है, 141 ऑफिसेस है, सब रजिस्टर ऑफिसेस हमारे रियासत में. तो ये फिर से पुराने हिसाब में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे. ये अगर आज आप पहली बार लेआउट कर रहे हैं और लेआउट को अगर परमिशन नहीं है तो वो एक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता. 30 दिसंबर से पूरी रियासत के तमाम सब रजिस्ट्रार के दफातर पर पुराने ज़वाबित के मुताबिक तरीके से जायदादों के रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है. बहुत सारे लोग अपने मकानात और प्लॉट्स को बेचना चाह रहे थे पैसों की तंगी की वजह से या फिर किसी और वजह से. उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है और हम हुकूमत तेलंगाना का और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब का इस खुसूस में शुक्रिया अदा करते हैं. तेलंगाना में पुराने ज़वाबित के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की बहाली के बावजूद उसमें फ़र्क ये है कि इन गैर मुस्तनद तरीक़ों से डेवलप करदा जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर अभी भी पाबंदी होगी जिनका इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया था. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट. तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को नए साल का तोहफा दिया है. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और वजीफे की हद उम्र में इजाफे का ऐलान किया है. सरकारी महकमों की खाली जायदादों पर भर्ती के अमल में तेजी पैदा करने की हिदायत भी दी. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 9,36,000 मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा. सरकारी मुलाजमीन के साथ
कम तनख्वाह पाने वाले आरटीसी के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, होम गार्ड्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आउटसोर्सिंग मुलाजमीन, आशा वर्कर्स, तालीमी रजाकार मुलाजमीन की भी तनख्वाह में इजाफे का फैसला किया है और इस सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार कमेटी की क़यादत करेंगे। कमेटी में महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमे आबपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शामिल रहेंगे। बताया जा रहा है कि कमेटी जनवरी के पहले हफ्ते में पे रिविजन कमीशन की रिपोर्ट का मुताला करेगी और दूसरे हफ्ते में मुलाजमीन तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कोरोना के दौरान स्कूल्स खोलने के मामले पर जल्द फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल के साथ साथ उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोरोना को हराने के लिए हुकूमत के साथ साथ वालिदैन की जिम्मेदारी है। స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయాలని మాకు కూడా ఉందండి, కానీ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయాలన్నప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా చాలా బాధ్యత, తల్లిదండ్రులకు ఎంత బాధ్యత ఉందో ప్రభుత్వానికి కూడా అంతే బాధ్యత ఉంటుంది. సో ఇలాంటి సమయంలో పిల్లలను తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఈ మహమ్మారి బారిన పడకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా అటు పేరెంట్స్తో పాటు ప్రభుత్వానికి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా స్టార్ట్ చేయాలనే ఉంది, బట్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేది ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాకు మరీ చెప్తున్నారు, స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, పిల్లల కెరియర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, వాళ్ళ ప్రాణం కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకొని మనం అడుగు ముందుకెళ్ళాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తొందరలో నిర్ణయం. मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस धर्मेंद्र प्रधान ने हैदराबाद के BHEL GE में इंडियन ऑयल के रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ गैस टर्बाइन्स ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस रिमोट के जरिए IOCL के 8 रिफाइनरीज में रिमोट से मॉनिटरिंग 24 घंटे की जा सकती है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुल्क के 400 अजला में पाइप के जरिए गैस की सप्लाई का काम जारी है। हुकूमत गैस पर 70 बिलियन खर्च कर रही है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की सताइश की और कहा कि टेक्नोलॉजी से आम शहरी को फ़ायदा मिलना चाहिए। ओवैसी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में मस्जिद पर संघ परिवार की जानिब से किए गए हमले की मजम्मत की है। उन्होंने इस मामले पर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी हुकूमत पर मुल्क में शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया है। एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते हैं अपना, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। इनको डी रेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डी रेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं। इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आयद होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है। यहां पर तेलंगाना में कोविड-19 के 474 ताज़ा मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,85,939 हो गई है। रियासत में कोरोना से अमवात की तादाद 1,538 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,78,523 हो गई है। रियासत में एक्टिव मामले 5,878 हैं, जिसमें 3,735 अफराद होम आइसोलेशन में हैं। ताज़ा मामलों में हैदराबाद से 102 मुस्बत पाए गए हैं। साबराबाद पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने शॉर्ट फिल्म को लॉन्च किया। इस फिल्म में ख़वातीन की सिक्योरिटी सेल्फ डिफेंस के तरीक़े बताए गए हैं। महेश भागवत ने कहा कि बाबा को महात्मा गांधी ने कहा था कि रात के वक्त बेखौफ होकर ख़वातीन बाहर जा सकें, तभी मुल्क को हकीकी मानों में आज़ादी मिलेगी। उन्होंने वालिदैन से लड़कियों को गुड टच, बैड टच और सेल्फ डिफेंस से मुताल्लिक़ जानकारी देने की अपील की। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रही है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर